हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम राजेश्वरी है और आज मैं आपको बीएड कोर्स का जो एक पेपर है स्कूल मैनेजमेंट उसको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो इससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन बताना चाह रही हूँ। जो स्कूल मैनेजमेंट का पेपर है ना, वो जब बीएड 1 साल का था तब भी था, बट उसका नाम कुछ अलग था। उसका नाम था एजुकेशनल मैनेजमेंट। सब्जेक्ट सेम है, ठीक है, बट नाम अलग कर दिए हैं। पहले एजुकेशनल मैनेजमेंट था और अब उसको चेंज करके स्कूल मैनेजमेंट कर दिए हैं। ठीक, चलिए अब देखेंगे स्कूल का मतलब क्या होता है। पहले इसका स्कूल मैनेजमेंट को समझने से पहले, ये पेपर को समझने से पहले इसका मीनिंग को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो मीनिंग ऑफ स्कूल मैनेजमेंट मतलब क्या है। स्कूल मैनेजमेंट का स्कूल का मतलब क्या है, जहाँ पे बच्चा कुछ सीखता है और क्या है उसको अप्लाई करता है, और टीचर क्या करता है, सीखता भी है सिखाता भी है। और मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को हम मैनेज कर पाए, हैंडल कर पाए। जैसे कि कुछ सिचुएशन को हमें हैंडल करना पड़ता है लाइफ में। पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, तो सिचुएशन को हमें हैंडल करना आनी चाहिए। या फिर टाइम मैनेजमेंट हो गया, टाइम को रूटीनली अच्छे से अच्छे इफ़ेक्टिव यूज़ करनी चाहिए। फिर देखिए, अब यहाँ पर देखिए जो एटमोलॉजिकल डिक्शनरी क्या बता रहा है कि मैनेज, मैनेजमेंट और मैनेजर जो है, तीन वर्ड का मतलब ऑलमोस्ट सेम है। जो मैनेज कर रहा है या जो मैनेजमेंट कर रहा है वो क्या कहलाएगा, मैनेजर कहलाएगा। और ये जो है ना, तीन वर्ड सेम है और ये जो है ना रूट वर्ड से डिराइव्ड है। रूट वर्ड का मतलब क्या है, जो जड़ है। मतलब अब देखिए, जो मैनेज वर्ड है या मैनेजमेंट है या मैनेजर है, ये सब का रूट वर्ड कौन है, मैनस है। ठीक है, मतलब ये जो तीन वर्ड है ये कहाँ से डिराइव्ड है, मैनर्स से डिराइव्ड है। और ये जो मैनर्स जो है ना, लैटिन वर्ड कहलाएगा। लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है मैनर्स, जिसका मतलब है हैंड। ठीक है, तो मतलब क्या है कि हम किसी चीज़ को हैंडल कर ले अच्छे से या मैनेज कर ले, उसी को बोलते हैं मैनेजमेंट। आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। और एक बात, ये तो मैंने लैटिन वर्ड बताया मैनस, और वैसे ही इटालियन रूट भी है जिसे कहते हैं मैनेजेरिया, जिसका मतलब भी सेम होता है पर अलग अलग नाम है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। Also, management means the act of managing by direction or regulation or intellectual control or administration. इसका मतलब ये है कि जो टीचर का काम है ना, वो बस क्लास आके पढ़ा के स्टूडेंट्स को असाइनमेंट्स या होमवर्क दे के जाना नहीं होता, बल्कि टीचर का काम यह भी है कि मैनेज करना है। क्लासरूम को कैसे मैनेज करते, टाइम को कैसे मैनेज करते, कब क्या टॉपिक पढ़ाना है, कितने टाइम में कितने क्लास लेना है, कब रेमेडियल क्लास लेना है, कब रिवीजन करवाना है, तो ये सारा इसका अंदर आता है। बल्कि टीचर का और क्या क्या काम है, स्कूल को भी मैनेज करना है। जैसे कि कुछ असेंबली हो गया या कुछ ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कुछ कंपटीशन रख रहे हैं या एनुअल स्पोर्ट्स डे, तो ये सभी में पार्टिसिपेट करना और सारा वर्क्स को मैनेज करना और सब चीज़ को इक्वली रिस्पॉन्सिबल लेके आगे आगे काम करना। और एक चीज़, नॉलेज तो हमें बहुत तरीके से मिल जाते हैं, या एक्टिवली या पैसिवली। या अगर हम कहीं कुछ वीडियोस देख रहे हैं तो वो भी हमारा क्या है, नॉलेज गेन कर रहे हैं। बट वो नॉलेज तब तक यूज़फुल नहीं रहेगा जब तक उसको हम अप्लाई नहीं करें, जब तक हम उसे रियल लाइफ में ना लाए, जब तक उसे यूज़ नहीं करें, जब तक उसे हम प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस नहीं कर पाए। ठीक है, तो जब तक हम जब प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर ले, तब जाके क्या होगा, वो नॉलेज का कुछ वैल्यू होगा। हाँ, हम कुछ सीखे हैं। तो अब जैसा प्रिंसिपल हो गए या फिर वाइस प्रिंसिपल या फिर
हेडमास्टर, इनका काम कुछ आसान नहीं होता है और कठिन भी नहीं होता है, बल्कि क्या है, उनको मैनेज करना आना चाहिए। अभी टीचर्स को प्रमोशन मिलती है, हेडमास्टर, वाइस प्रिंसिपल, फिर प्रिंसिपल, तो हायर ऑर्डर्स में चलते रहता है, बट उतना क्या है, वर्कलोड भी ज़्यादा होगा और सबको इक्वली मैनेज करना है। इसका मतलब है रिलेशन, अच्छा रिलेशन भी रखना है। अगर प्रिंसिपल है तो बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना है, स्टाफ्स के साथ, नॉन टीचिंग स्टाफ्स के साथ, बाकी जो बाहर के ऑर्गेनाइजेशंस है, कम्युनिटीज़ हैं, उनसे भी रिलेशन रखना है। फिर सभी से भेदभाव नहीं करना है। मतलब भेदभाव का मतलब है, अभी कोई बच्चा या टीचर जो है, कुछ डिफरेंट रिलीजन होगा, रीजन होगा, डिफरेंट लैंग्वेज होगा, फिर डिफरेंट मदर टंग होगा, तो इसके बेसिस में कुछ भी क्या नहीं करना है, अलग नहीं करना है, भेदभाव नहीं करना है। जब हमारा प्रकृति, नेचर हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा है, तो हम भी किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। ठीक है, और यही है मैनेजमेंट का मतलब। अब देखिए, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इन द ये वाला ये जो है थर्ड पॉइंट पे चलेंगे। इन द In the management studies, the functions of management are frequently का मतलब ये है कि आज भी होगा, कल भी होगा, 2 महीने बाद भी होगा, 2 साल के बाद, ऐसा होते जाएगा। ठीक है, तो मैनेजमेंट स्टडीज़ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो मैनेजमेंट का मतलब क्या है, किसी चीज़ को हम प्लान करेंगे। पहले तो प्लानिंग होगा ना, अभी कहीं आप ट्रिप में जा रहे हैं तो क्या है, पहले प्लान करेंगे, फिर ऑर्गेनाइज़ करेंगे। ऑर्गेनाइज़ मतलब अब कुछ ख़रीदने जा रहे हैं तो आपका बजट देखेंगे, फिर सिचुएशन देखेंगे, कब लेना है, ज़रूरी है कि नहीं, या एसेसरीज़ बहुत ज़्यादा है, तो ये सब कंडीशन के अकॉर्डिंग, अपना प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, पहला क्या, फर्स्ट प्लेस में क्या आएगा, सेकेंड प्रायोरिटी क्या आएगा, ऐसे चलते रहेगा। फिर स्टाफ्स में क्या हो गया, टीचिंग स्टाफ्स का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नॉन टीचिंग स्टाफ्स का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबको कोऑर्डिनेटली वर्क करना है, फिर अंडरस्टैंडिंग होना है, सबको कोऑपरेटली वर्क करना है, तो ये सारा है। और डायरेक्ट करना मतलब कुछ डायरेक्शन देना, आप ये काम करिए। सपोज़ समटाइम्स हमें क्या लगता है, हम हेल्पलेस फील होते हैं, तो क्या है, जब कोई हमारा हाईली जो प्रिंसिपल है या वाइस प्रिंसिपल, हेडमास्टर, तो वो जो है एक्सपीरियंसड है, और वो जब हमें डायरेक्ट देंगे तो क्या है, हम जो चीज़ को, वर्क को कर रहे हैं या टास्क को कर रहे हैं, वो ज़्यादा परफेक्ट रहेगा और सक्सेसफुल होंगे। और कंट्रोल का मतलब है कि फ्रीडम भी दे रहे हैं, बट अंडर रेस्ट्रिक्शन। क्या है, हम कंट्रोल वे में चला रहे हैं, ये नहीं कि हमें जो मन मर्जी है वो करेंगे, वैसा नहीं होगा। ठीक, अब चलेंगे फोर्थ पॉइंट पे, एजुकेशनल मैनेजमेंट और स्कूल मैनेजमेंट। अब ध्यान रखिए, एजुकेशनल मैनेजमेंट और स्कूल मैनेजमेंट जो है ना, सेम है। ठीक है, इसमें कुछ अंतर नहीं है, दोनों सेम है। इज़ अ फील्ड ऑफ स्टडी एंड प्रैक्टिस। देखिए, स्टडी करने का मतलब ये है कि अब बस क्या है, स्टडी करने का मतलब हम नॉलेज रखे हैं, दिमाग में तो रखे हैं, मगर अप्लाई नहीं करें। बल्कि प्रैक्टिस करने का मतलब क्या है कि हम प्रैक्टिकली उस चीज़ को ला रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वही मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट मतलब प्रैक्टिकली कुछ चीज़ों को कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, सिचुएशन को कर रहे हैं, हम खुद से कर रहे हैं। ठीक है, कंसर्न्ड विद द ऑपरेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इसका मतलब ये है कि देखिए, समझने का कोशिश करिए, हम नॉलेज रखे हैं और उसको अप्लाई कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया है, बस हम कुछ चीज़ों को जब हम प्रैक्टिकली करेंगे ना, तभी रियल लर्निंग होगा। ठीक है, और एक एजुकेशन परफेक्टली लर्न करना है तो प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ज़रूरत है। और ये इसको हम क्या, ये जो थर्ड पॉइंट है ना, इसको हम बोल सकते हैं फंक्शन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, या फंक्शन ऑफ स्कूल बोल सकते हैं, या फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मतलब क्या है कि फंक्शन क्या है, मैनेजमेंट क्या कैसा फंक्शन करेगा, और इसको हम बोल सकते हैं पॉइंट को कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैसा रन करेगा। देखिए, अब देखिए, हम कुछ चीज़ों को प्रैक्टिकली सीख रहे हैं ना, तो क्या है, या बच्चा को सिखा रहे हैं, तो क्या होगा, बच्चा सीखेगा और वो आगे जाके सोसाइटी को
डेवलप करेगा, सोसाइटी में सोसाइटी को सर्व करेगा, और खुद क्या है इम्प्रूव होगा, डेवलप होगा, और अकॉर्डिंग नेशन भी डेवलप होगा। तो इसका मतलब ये है ऑब्वियसली वो स्कूल जहाँ से वो पढ़ के निकला वो भी क्या है पॉपुलर होगा। क्यों? क्योंकि मीनिंगफुल लर्निंग वो स्कूल में हुई है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ने बच्चा ने गेन किया है। जब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का कुछ मतलब नहीं है, बस ये है कि स्किल, कुछ कला आनी चाहिए, कोई भी फील्ड हो स्किल होना ज़रूरी है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, एजुकेशन इज़ अ लर्निंग प्रोसेस। ये तो हमें पता है कि हम सीख रहे हैं, ठीक है। बाई विच वैल्यूज़, वैल्यू क्या हो सकता है, मॉरल, स्पिरिचुअल वैल्यू, कुछ भी हो सकता है। फिर एटीट्यूड, एटीट्यूड मतलब हम लोग का जो वे ऑफ थिंकिंग है उसी को बोलते हैं एटीट्यूड। सुनिए क्या बोल रहे हैं कि देखिए स्कूल इन्वायरमेंट ऐसा एक इन्वायरमेंट है ना जहाँ पे टीचर या फ्रेंड्स या कोई भी इंसान हो बच्चा का सोच को बदल सकता है, ठीक है। और जब इंसान का सोच बदलता है ना तो ये एश्योरेंस है कि बहुत अच्छा ही होगा फ्यूचर में उसका, क्योंकि हमें हर एक सिचुएशन का अकॉर्डिंग अपना सोच को बदलना चाहिए, बदलना आना चाहिए। और थिंक करना, थिंकिंग, इमेजिनेशन, ये सारा बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है लर्निंग का। और इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि कुछ नॉलेज, आइडियाज़ रखे हुए हैं मगर उसको अप्लाई नहीं करें। और स्किल क्या है, स्किल मतलब कला, कुछ भी फील्ड है आप परफेक्टली कर रहे हैं, एफिशिएंटली कर रहे हैं, वही आपका स्किल है। आर एक्वायर्ड मतलब हमने 4 बोले हैं, वैल्यू, एटीट्यूड, इन्फॉर्मेशन, स्किल। इसको एक्वायर करना मतलब इसको सीख रहे हैं। और इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड का मतलब ये होता कि सब चीज़ को मिलावट को रिलेशन कर रहे हैं। अभी देखिए वैल्यू, अभी एक स्कूल में वैल्यू बस दे रहे हैं, कुछ होगा काम का, कुछ नहीं होगा। मगर एक स्कूल ऐसा है जहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड हो रहा है, एटीट्यूड, इन्फॉर्मेशन, स्किल सब प्रोवाइड हो रहा है, वो स्कूल सबसे बेस्ट रहेगा। क्यों? देखिए बच्चा का पास तो इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, मगर उसको अपॉर्चुनिटी ना दे एक्सप्लोर कर पाए, क्या उसका पास स्किल होगा? नहीं होगा, ठीक है। तो जब उसको अपना स्किल, अभी जैसा कुछ बच्चा एकेडमिक या नॉन एकेडमिक, डांस या फिर राइटिंग या ऐसे कंपटीशन उसमें परफेक्ट है, उसका स्किल है उसमें, तो हम एज अ स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर क्या दे, उसको अपॉर्चुनिटी दे, ताकि कुछ एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करे, ताकि वो बच्चा अपने अकॉर्डिंग, अपना इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो आके पार्टिसिपेट करे और उसका स्किल जो है बाहर निकले, मतलब क्या है वो पॉपुलर बने। क्योंकि पॉपुलर इन द सेंस कि वो बिना डर का, बिना शर्माए आगे आके कुछ काम को करें, भले ही वो फेल होता है बट चांसेस है कि रिपीट करते करते, प्रैक्टिस होते होते टाइम के अकॉर्डिंग सब बदलेगा, परफेक्शन तो लाना ही है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस। अब प्रोसेस का मतलब क्या है, स्टेप बाय स्टेप मैनर। अभी आप कहीं जा रहे हैं तो कुछ प्रोसीजर फॉलो करना होता है ना, कुछ ले रहे हैं तो उसके लिए भी बजट देखना होता है, बहुत सारा फैक्टर्स है। ऑफ डिज़ाइनिंग एंड मेंटेनिंग, ठीक है। अब सुनिए, अब आप सोचिए आप एक एंटरप्रेन्योर है और आप क्या है एक स्कूल स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो पहला क्या देखेंगे आप, एक लोकेशन देखेंगे और अपना लैंड खरीदेंगे। और वो लोकेशन कैसा होना चाहिए, जो साउंड फ्री होना चाहिए, मतलब सिटीज़ में नहीं होना चाहिए और इंडस्ट्री का बगल नहीं होना चाहिए, तो साउंड फ्री होना चाहिए। और भी कई फैक्टर्स हैं जो मैटर करती है, ठीक। तो ये डिज़ाइनिंग मतलब है कि ये ज़रूरी नहीं है कि एक इंजीनियर को ही एक स्कूल का डिज़ाइनिंग आना चाहिए, बल्कि एक टीचर को भी आना चाहिए कि नॉर्मली अपना अकॉर्डिंग क्या है एक बिल्डिंग कैसा बना जाता है स्कूल के लिए, ठीक है, क्योंकि हम पहले ही देख चुके हैं। तो ये हो गया डिज़ाइनिंग। अब मेंटेनिंग का मतलब ये हो गया कि हम कुछ भी काम करके उसको छोड़ना नहीं है, उस काम को हम क्या करना है, मेंटेन करते रहना है, कंसिस्टेंसी बार बार उसको करते रहना है, भले ही टॉपिक कुछ अलग मगर उसको करते रहना है, मैनेज करना आना चाहिए। एन इन्वायरमेंट इन विच इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप्स। अब इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप्स ये प्रेजेंट कर रहा है कि अब जैसा
स्टूडेंट्स हो गए, कुछ ग्रुप एक्टिविटीज़ दिया है टीचर ने तो वो क्या करेंगे, साथ में वर्क करेंगे। फिर जाकर टीचर्स को भी एक साथ आपस में कॉपरेटली बात करके डिस्कस करके टॉपिक्स को पढ़ाना होता है। कई टीचर्स को, जैसे साइंस टीचर्स हो गए, तो टीचर्स का बीच में भी क्या है, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, बच्चों के बीच में भी, या टीचर बच्चों के बीच में, प्रिंसिपल बच्चों के बीच में, या प्रिंसिपल टीचर्स के बीच में, या प्रिंसिपल नॉन टीचिंग स्टाफ्स, या मैनेजमेंट प्रिंसिपल, सभी के अकॉर्डिंग सब बहुत सारा रिलेशन है स्कूल के अंदर। एफिशिएंटली टू अकॉम्प्लिश सेलेक्टेड एम्स, इसका मतलब ये है कि सारा काम कोऑर्डिनेटली, सब एक जन का बिना भी कुछ काम नहीं होगा, सबका कोऑर्डिनेशन ज़रूरत है, तब जाके परफेक्ट होगा। और हमारा एम्स क्या हो सकता है कि स्कूल को एकदम अच्छे से अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करें, मतलब मीनिंगफुल लर्निंग होना चाहिए, वही है ना सभी स्कूल्स का एम्स। तो वो डेवलप करने के लिए सभी को पार्टिसिपेट करना होगा, अपना वर्क्स को एफिशिएंटली करना होगा, मैनेज करना आना चाहिए, फिर क्या है, तब जाके सक्सेस मिलेगा। अब ये जो पॉइंट है ये मैं बता चुकी हूँ। स्कूल मैनेजमेंट का दूसरा नाम क्या है, एजुकेशनल मैनेजमेंट। ठीक, अब ये वाले जो पॉइंट है, लास्ट वाले पॉइंट हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे। अब देखिए, हाँ, ये जो ना, ये मैंने शॉर्ट कर रखा है। देखिए अब तो आपको समझ आ गया होगा, मैनेजमेंट का मतलब कुछ नहीं है, जैसा एक इंडिविजुअल होटल को मैनेज कर रहा है तो होटल मैनेजमेंट हो जाएगा, या एक इंसान स्कूल को मैनेज कर रहा है तो स्कूल मैनेजमेंट हो जाएगा, या एक इंसान इंडस्ट्रियल सेक्टर को मैनेज कर रहा है तो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट हो जाएगा, या एक इंसान हॉस्पिटल को मैनेज कर रहा है तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से कई तरीके से मैनेजमेंट है, सारे ही डिफरेंट अपने अपने लेवल के अकॉर्डिंग है। तो मैनेजमेंट मतलब क्या है, कोऑर्डिनेटली वर्क करना, एक अच्छा रापो डेवलप करना, रिलेशनशिप डेवलप करना, और क्या है, अपना वर्क को रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए काम करना, कोऑर्डिनेटली कुछ भी भेदभाव नहीं करना, कोई भी इक्वालिटी पार्शियलिटी नहीं करना, इक्वालिटी सभी को इक्वल नज़र से देखना, सब बराबर है। फिर देखिए, अब ये वाला जो लास्ट है ये देखेंगे, एजुकेशनल मैनेजमेंट का मीनिंग यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है फॉर्मूले के फॉर्म में। एजुकेशन का मतलब क्या है, लर्निंग प्रोसेस है जहाँ पे क्या है, हमें वैल्यू बस नहीं दिया जाता है, या इंफॉर्मेशन नॉलेज आइडियाज़ बस नहीं दिया जाता है, या एटीट्यूड हमारे वे ऑफ थिंकिंग को बस टीचर्स या फ्रेंड्स या स्कूल इन्वायरमेंट बदलता नहीं है, स्किल्स अलावा इस चारों को, मतलब ये एक नहीं है, ये चारों आपस में एक है, एक का बिना दूसरा नहीं है। ठीक है, तो ये जब चारों एक साथ रहेगा और आपस में इंटर रिलेटेड कोऑर्डिनेटेड रहेगा, को लिंक रहेगा, वही एजुकेशन कहलाएगा, जहाँ पे बच्चा बहुत चीज़ों को लर्न करता है, प्रैक्टिकल हो, थियोरेटिकल हो, कुछ भी हो। अब मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि हम किसी चीज़ को डिज़ाइन कर दिए और उसको मैनेज कर रहे हैं। मैनेज का करना मतलब सब चीज़ के अकॉर्डिंग। अब ये हो गया स्कूल मैनेजमेंट। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।